सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चे कम्युनिटी हेल्पर्स। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स भी एक सोसाइटी में रहते हैं। देन हमें एक वर्ड आपको समझना है, दैट मीन्स डिपेंडेंसी। एक वर्ड होता है बच्चे जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दूसरों पर निर्भर होना। यानी कि ह्यूमन ने एक अच्छी सोसाइटी को ग्रोथ किया, डेवलप्ड किया, और ह्यूमन जनरली कुछ कामों में एक दूसरे पर सोसाइटी में क्या होगा, डिपेंड ऑन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा, मैं डॉक्टर अंकल के पास जाऊंगा। इसके अलावा अगर मुझे फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो मुझे या तो किसी शॉप पर जाना होगा या किसी फार्मर के फार्म हाउस पर जाना होगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ क्या होना चाहिए बच्चे, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। चलिए, यहाँ आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें इधर से देखिए। अनस्क्रिमेबल द नेम्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्पर्स, ये कुछ वर्ड्स बिखरे हुए हैं, मैं इनको सही एक मीनिंगफुल वर्ड्स में बनाने का प्रयास करता हूं। चलिए, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है ROLAIT। चलिए, इसको मैं बताता हूं TAILOR। यानी कि ये क्या है, आपके जो टेलर अंकल हैं वो आपके लिए क्या करते हैं बच्चे, वो आपके लिए कपड़े स्टिचेस करने का काम करते हैं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं TOLPI, यानी कि ये क्या करते हैं, आपके पायलट अंकल हैं। और पायलट अंकल आपको क्या करते हैं, आपका प्लेन उड़ाने का काम करते हैं। चलिए, सबसे प्यारे अंकल आपके DOCTOR, डॉक्टर अंकल हैं। और ये वर्ड आपका जो लिखा हुआ है COBBLER, कोबलर। और कोबलर का जो मीनिंग होगा बच्चे, वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका एक मोची। यानी कि जो व्यक्ति जूते गांठने, चप्पल गांठने का काम करते हैं, उन्हें ही जनरली कोबलर कहा जाता है। चलिए, वी कैन नॉट डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स, यानी कि हम सभी काम खुद नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे से यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ती है बच्चे। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फॉर अस, यानी कि डिफरेंट अलग अलग टाइप के लोग हमसे अलग अलग क्या करते हैं, कार्य लेते हैं। देयर जॉब इज देयर ऑक्यूपेशन, यानी कि उनका जो जॉब है, उनका जो काम है, वह उनका क्या कहलाता है बच्चे, आपका ऑक्यूपेशन, यानी कि जीविका कहलाती है। चलिए, द वर्क डन बाय दीज पीपल मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल। ये जो पीपल्स हैं, ये हमारी लाइफ क्या बनाते हैं बच्चे, वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने का काम करते हैं। यानी कि अगर हमें मान लिया मेडिसिन चाहिए तो डॉक्टर अंकल हमें मेडिसिन दे देंगे। हमें बैंक से पैसा चाहिए तो हम बैंक के साथ कम्युनिकेशन करके बैंक से पैसा ले सकते हैं। हमें अपनी कटिंग और शेविंग कराने के लिए क्या करना होगा, हमें कटिंग शेविंग कराने के लिए किसी बार्बर के पास जाना होगा। और हमें अपने कपड़े सिलाने हैं, कपड़े स्टिचेस कराने हैं, तो हमें क्या होगा बच्चे, आपका हमें टेलर अंकल के पास जाना होगा। तो ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं कि ए डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक, यानी कि जब भी हम कभी बीमार होंगे तब हमें हेल्प करने कौन आएंगे, डॉक्टर अंकल हेल्प करने आएंगे। चलिए, आगे देखते हैं। ए पुलिसमैन कैचेस थीव्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उदाहरण के लिए, अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है, उदाहरण के लिए कि आपके यहाँ पर चोरी हो गई या आपके यहाँ कोई भी इंसिडेंट हो गया है, तो आप उसकी FIR तुरंत कहाँ करेंगे, पुलिस अंकल के पास करेंगे। चलिए, ए टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ्स, यानी कि एक टेलर क्या करता है बच्चे, वो आपके कपड़े सिलने का काम करता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ए कोबलर मेंट्स अवर शूज, यानी कि एक कोबलर जो है, यानी कि जिन्हें बच्चे क्या कहा जाता है, जनरली मैं कहूँ मोची जिनको कहा जाता है, वो आपके कपड़ों को सेटअप करने का काम करते हैं। चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ हम एक कारपेंटर मेक्स फर्नीचर
फॉर अस, यानी कि जो एक कारपेंटर हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे लिए फर्नीचर बनाएंगे, जिन्हें हिंदी में बढ़ई कहा जाता है। ए बार्बर कट्स अवर हेयर, यानी कि एक बार्बर जो है, एक आपके यहाँ सैलून होगा आपके आसपास, और वहाँ आपको एक बार्बर अंकल मिलेंगे जो आपके लिए आपके लुक्स के हिसाब से आपके लिए कटिंग देंगे, आपको अच्छा गुड लुकिंग बनाएंगे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ए पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर अस, यानी कि एक पोस्टमैन जो है बच्चे, वो आपके लिए क्या लेकर के आते हैं, वो आपके लिए लेटर लेकर के आते हैं। आगे देखते हैं ए गार्डनर लुक्स आफ्टर द गार्डन, यानी कि एक गार्डनर जो है वो आपके लिए क्या करते हैं, वो आपके लिए गार्डनर अंकल आपकी गार्डनिंग करते हैं, बागवानी को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं ए प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स वाटर पाइप्स एंड टैंक्स, यानी कि जो प्लम्बर अंकल हैं वो आपके लिए क्या करेंगे भाई, वो जब भी आप देखते होंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने पाइप्स टंकी ईटीसी फिट करानी है, तो आपको किसकी नीड होगी, प्लम्बर अंकल की नीड्स होगी। चलिए आगे देखते हैं फार्मर ग्रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, वो आपके लिए अंकल क्या करेंगे बच्चे, वो आपके लिए फ्रूट्स जनरेट पैदा करेंगे और वेजिटेबल्स पैदा करेंगे। चलिए आपकी फैमिली में से भी कोई ना कोई जरूर किसी ना किसी वर्क में जुड़े होंगे, ऑक्यूपेशन से जुड़े होंगे। सभी को जीवन जीने के लिए बच्चे कोई ना कोई ऑक्यूपेशन करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं, उन सपनों को पाने के लिए भी हम कोई ना कोई ऑक्यूपेशन एडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मन ही मन या अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते होंगे, साथ के बच्चों के साथ डिस्कस करते होंगे कि मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर के टीचर बनूंगा, मैं बड़ा होकर के टीचर बनूंगी, मैं बड़ा होकर पुलिसमैन बनूंगा, मैं बड़ा होकर के पायलट बनूंगा। तो आप सभी के और हमारे कुछ ना कुछ बच्चे ड्रीम्स होते हैं, और ये ड्रीम्स जब हमें ऑक्यूपेशंस में मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी लाभदायक होते हैं। चलिए देर आर ए नंबर ऑफ पीपल हु हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ, मैंने आपको अभी यही तो डिस्कस किया कि हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चे, देर आर ए नंबर ऑफ पीपल हु हेल्प्स इन अस इन आवर डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प प्रदान करते हैं। वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, मैंने आपको एक ही तो वर्ड बताया था कि हम एक दूसरे पर क्या है बच्चों, निर्भर हैं, सोसाइटी में एक दूसरे पर निर्भर हैं, और सोसाइटी में हम अपने आप में कंप्लीट नहीं हैं। चलिए वी वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, मैनी वर्कर्स वियर स्पेशल क्लोथ्स, दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स, यानी कि हम फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाने के बाद बच्चे हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उस यूनिफॉर्म में हम क्या दिखते हैं बच्चे, हम अपना सेम सभी को दिखाई देते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा मैनी वर्कर्स वियर स्पेशल क्लोथ्स, दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स के बारे में हमने बात की कि यूनिफॉर्म आपका यूनिफॉर्मिटी शब्द से बना हुआ है, यानी कि आप जब स्कूल जाएं, कोई भी पर्टिकुलर काम करें, तो आपका जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी जो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो इक्वलिटी बेस्ड पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि आपके मन में क्या होना चाहिए कि हम दोनों सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। चलिए यहाँ हम बात करते हैं डॉक्टर। यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर अंकल की एक पर्टिकुलर ड्रेस है, आपने देखा होगा ये नर्स मैम है, नर्स मैम की भी एक पर्टिकुलर ड्रेस है। यहाँ आपके वकील अंकल आसपास कोई ना कोई रहते होंगे, ये गाउन पहने हुए हैं, ये बैंड लगाया हुआ है उन्होंने। और यहाँ आप देख रहे हैं पुलिस अंकल आपके आसपास रहते होंगे, उनकी भी एक पर्टिकुलर ड्रेस है। यहाँ आप देख रहे हैं डाकिया अंकल, पोस्टमैन अंकल भी आपके पास हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं आपके जैसे बड़े प्यारे से एक पायलट यहाँ पर हैं। तो हमने बच्चे आपका पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा कि हमारी जो सोसाइटी है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आधारित है, और इसी इंटरडिपेंडेंसी में हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए क्या कि हम एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। चलिए तो आज की टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, टीच द
children to respect all our community helpers as they do a lot of work for us। चलिए बच्चे, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में वर्क को लेकर एक अलग डिफरेंट सिनेरियो है बच्चे। और ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो सोसाइटी में हमारा बहुत ज़्यादा सम्मान है, और अगर हम थोड़े से कम पढ़े हुए हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई से रिलेवेंट ना होकर नहीं है वो, तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चे। जो हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जो काम हमें अपना जीवन चलाने के लिए मनी दे रहा है, आजीविका दे रहा है, वो काम हमारे लिए क्या होता है बच्चे, रेस्पेक्टफुल होता है। चाहे हम एक छोटा काम करें, चाहे हम बहुत ज्यादा धनी का काम करें, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, अगर हम क्या है बच्चे मन से साफ हैं तो हमारी वैल्यू सोसाइटी में अच्छी मानी जाती है। चलिए इन ए नटशेल आज के पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक नटशेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फॉर अस, यानी कि डिफरेंट टाइप यानी कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के काम हमारी सोसाइटी के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। चलिए, ए डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक, यानी कि हम जब कभी भी बीमार होंगे हमारे डॉक्टर अंकल क्या करेंगे, वो हमें दवाई देंगे। आप सभी जाते होंगे अपने डॉक्टर अंकल के पास और डॉक्टर अंकल से बात करते होंगे, अंकल आज पेट में बहुत दर्द है, फिर वो कहते होंगे एक इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा। चलिए, ए बार्बर कट्स अवर हेयर, यानी कि एक बार्बर अंकल जो हैं वो आपके क्या करते हैं, कट्स यानी कि अवर हेयर। फार्मर गिव्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ए पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर अस, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है बच्चे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखती है, एक दूसरे पर आश्रित होती है, और इसी डिपेंडेंसी के दौरान हमें क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प करना पड़ता है, और यही कम्युनिटी हेल्पर्स का काम होता है। चलिए बच्चे, आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, हम जिसका हिस्सा है, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क से जुड़ी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर अंकल आपको दवाई दे रहे हैं, पुलिस अंकल आप किसी को कैच करके क्या कर रहे हैं बच्चे, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं, टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स कर रहे हैं, कोबलर मेंट्स आवर शूज कर रहे हैं, बार्बर कट्स अवर हेयर कर रहे हैं, कारपेंटर्स मेक्स फर्नीचर फॉर अस। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में होते हैं, और हर एक समाज के प्रत्येक वर्कर्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हों, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे इंजीनियर हैं, या कोई आपका किराना स्टोर पर बैठे हुए हैं, या आपके आसपास टेलरिंग का वर्क कर रहे हैं, बार्बरिंग का वर्क कर रहे हैं, वो सभी रेस्पेक्टफुल हैं और सभी कामों के लिए हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।